राधे राधे बहन भाइयों, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी नई खबरें हैं बहनों, बहुत ज़रूरी हैं और एक नहीं कई समस्याओं के साथ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो वीडियो को एक दूसरे को शेयर और कर देना बहनों। देखिए, आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी बहनों के पास कितना समय होता है, समय से सभी कार्य करने होते हैं। और लेकिन कुछ कमियों के कारण कुछ बहनों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, उसको ही बताऊँगी। और इस हम समय किस तरीके से निकालते हैं आप सभी को बताना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे मेन चीज़ आज सामुदायिक गतिविधि है पहली, और वो गतिविधि क्या है ये मैंने वीडियो बना करके डाल दिया, पहले ही जा करके आप देख लें। लेकिन आज सबसे फर्स्ट सामुदायिक गतिविधि है, वो भी आपको करानी है, जिसका पैसा मिलेगा। तो खबरें यूपी की हैं। डिजिटल न्यूज़पेपर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी नई ट्रेनिंग। अब देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यूपी में ट्रेनिंग मिलेगी किस चीज़ की? बच्चों की समस्याओं की पहले होगी पहचान। ठीक है, छवि एआई द्वारा निर्मित की गई है ये वाली जो है। लेकिन आंगनवाड़ी बहनों की यानी ट्रेनिंग होनी है 15 से 20 जुलाई तक, यानी 15 तारीख जो आ रही है अभी। अभी आप आज की 14 हो गई, कल से होगी। कई कई जिलों में आगे पीछे भी हो सकती है। 15 से 25 जुलाई तक 3 चरणों में प्रशिक्षण। हर जिले में 2 स्पेशल एजुकेटर होंगे शामिल। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समय पर पहचान। बाद में जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा प्रशिक्षण। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शुरुआत अवस्था में समस्याओं की पहचान और समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण 15 से लखनऊ में 3 चरणों में आयोजित होगा। प्रत्येक जिले में 2 स्पेशल एजुकेटर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो बाद में अपने अपने जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों की सीखने और विकास संबंधी कठिनाइयों की सब तक पहचान कर रहे उन्हें समय पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना होगा। तो ये देखिए, यानी सबसे पहले एजुकेटर प्रशिक्षण लेंगे, 3 चरणों में प्रशिक्षण होगा। उसके बाद यानी कि जिलों में कराएंगे वो प्रशिक्षण, यानी 15 से कल से शुरू हो जाएगा प्रशिक्षण उनका। 3 चरणों में होगा। उसके बाद आंगनवाड़ी बहनों का प्रशिक्षण होगा। अब अगली खबर की तरफ चलती हूँ। देखिए, एक चीज़ तो मेन है, आप समझो या ना समझो, अगर कोई आगे वाला मजबूत होगा तभी उसके पीछे भीड़ चलेगी। अगर आगे वाला हिल गया, उधर उधर चले गए, तो पीछे वाली भीड़ उसके पीछे कभी नहीं आएगी। एक वीडियो मैंने देखा था, फोटो में दिख रहा कि बहुत सारे लोग मिलकर इंसानों को एक बहुत ऊंची कमान मेहरवा बना रहे, बिल्कुल सीढ़ी की तरह, एक के ऊपर एक चढ़कर हाथ पकड़कर बैलेंस किया है। खास बात है, एकता में सिर्फ ताकत नहीं, टीम वर्क और भरोसे का कमाल है। एक भी आदमी हिला तो सब गिर जाएंगे। जगह पीछे भीड़ और नीला आसमान देखकर लग रहा है ये कोई सार्वजनिक प्रदर्शन या सर्कल फेस्टिवल है। वायरल इसलिए हो गया, इसे देखकर आपके आंदोलन वाला स्लोगन याद आ गया। एक आंगनवाड़ी का अपमान सबका अपमान और आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद। अब देखिए, इसमें जो मेन चीज़ है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आगरा की है। इसमें यानी ये बदलाव हुआ है, किनका बदलाव हुआ है? जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनका। मूल विकास खंड शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त प्रभाव बिचपुरी, अकोला, खंदौली, शमशाबाद, बरौली, अहीर, यानी जगत सिंह राजपूत है, उनको बरौली और अहीर और फतेहाबाद 2 जगह दी गई हैं। सुमित कुमार को मुख्यालय नगर, महेशचंद को पिनहाट सैया, सौरभ आनंद को फतेहपुर सीकरी अछनेरा, महेंद्र कुमार को एदमातपुर, रंजन गुप्ता को जगनेर खीरागढ़, धर्मराज सरोज को वाह और जैतपुर कला। तो इस तरीके से यानी हरे के पास 2-2 यानी जगह उनको खंड शिक्षा अधिकारी के नाम की गई हैं। उन्हें यानी 2 जगह का चार्ज, एक जगह करना है, दूसरी जगह का चार्ज संभालना है। सबसे पहले मैं आपको जो मेन चीज़ है उसको दिखा देती हूँ। आवश्यक सूचना एवं आंदोलन का आह्वान। उत्तर प्रदेश की समस्त संगठनों की आंगनबाड़ी तथा बहनों तथा सभी संगठनों के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि बुलंदशहर में सावित्री चौधरी के साथ जो कार्रवाई की गई वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण है। तो देखिए, कुछ बहनों को नहीं पता है कि क्या हुआ उनके साथ। जो आंगनवाड़ी थी और वो यानी कि एक जिला अध्यक्ष थी, सावित्री चौधरी जिनका नाम है ठीक, बुलंदशहर की। तो इनका क्या हुआ, इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है।
अब इनकी सेवा समाप्त कर दी गई, तो इनको फिर से बहाल कराने के लिए सभी बहनों को आंदोलन करना होगा। अब इसमें क्या कहाँ क्या करना है ये देख लो आप। न्यायपूरा, यदि इस प्रकार कर्मचारियों, संगठनों में पदाधिकारियों को निशाना बनाया जाएगा तो इससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और एक एक करके संघर्ष करने वाले नेताओं को दबाने का प्रयास किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा द्वारा विभाग को 1.5 महीने का समय दिया गया था ताकि इस मामले पर पुनर्विचार कर न्यायपूर्ण निर्णय लिया जा सके, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। अतः संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं घोषणा करती हूँ कि दिनांक 20 जुलाई, जो आने वाली 20 जुलाई है, 20 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से अधिक संख्या में आंगनबाड़ी बहनें बुलंदशहर पहुंचें। हमारी उपस्थिति इतनी बड़ी हो कि बुलंदशहर में जन समूह ऐतिहासिक रूप से दिखाई दे। और यह भी घोषणा करती हूँ कि उसी दिन तुरंत सावित्री चौधरी की सेवा बहाल की जाए, तभी हम वहाँ से हटेंगे, वरना नहीं। और यह धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल का रूप धारण करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं प्रशासन की होगी। इसमें आगे भी और है, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा। संघर्ष ही अधिकार दिलाता है, आइए एकजुट होकर न्याय की आवाज़ बुलंद करें। निवेदक नीलम पांडे, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश, एक महामंत्री महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। ये संपर्क के लिए उन्होंने अपने नंबर दिए गए हैं। वहाँ पर बुलंदशहर में जो भी बहनें पहुँचना चाहें समय से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि देखिए कोई कमी रह जाती किसी कार्य में, हम इसीलिए कहते हैं कि अपना कार्य समय से पूरा करो। अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे, अब वो सीधा सेवा समाप्त कर देते हैं, जिसको बहाल कराने में सालों लग जाते हैं और इधर उधर की भागदौड़ हो जाती है, कार्य फिर भी पूरा करना पड़ता है। तो हम क्यों इतना करें, इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ रजिस्टर अपना कंप्लीट कर लो बहनों। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मिनी सचिवालय पर हल्ला बोल रैली निकालकर किया प्रदर्शन। हड़ताल में 1537 केंद्रों पर ताले, जिले में 76,000 बच्चों धात्री माताओं का पोषाहार रुका। अब देखिए ये यहाँ पर नियमित करने उचित मानदेय समेत 19 मांगें दोहराई गई हैं, यानी नियमित करने के लिए कि हमें नियमित करूँ। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सोमवार को प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तरह रैली निकालकर मिनी सचिवालय पर 2 घंटे प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण सोमवार को जिले की 1537 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके रहे। स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने और उचित मानदेय सहित 19 मांगों को लेकर चल रहे इस आंदोलन के कारण पोषाहार वितरण व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत सोमवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर जमा हुई, वहां रैली निकालकर मिनी सचिवालय पर 2 घंटे प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मानदेय कम से कम 25,000 रुपये किया जाए। आंदोलन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष मंजू कारपेंटर ने किया। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया है कि यानी किस राज्य में कितना मानदेय मिल रहा है। राजस्थान में मानदेय सहायिका का, मानदेय कार्यकर्ता का 2022 में राजस्थान में 8,500 कार्यकर्ता का था, तो 4,600 सहायिका का था। 2023 में 9,050 हो गया आंगनबाड़ी का और सहायिका का 5,000 हो गया। 2023 में 2024 में 9,500 हो गया आंगनबाड़ी का, वहाँ सहायिका का 5,100 हो गया। और वहाँ 2025 में 10,050 हो गया आंगनबाड़ी का, तो 5,100 रुपये यानी सहायिका का उतना ही रहा। 2026 में 10,000, पहले 10,050 था, अब 10,000 कम कर दिया गया, यानी 10,000। देखिए इसमें 10,000 और 5,500 हो गया, तो यानी इसमें भी 500 रुपये की गलत लिख दिया है, 10,500 होंगे इसमें भी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिली जानकारी के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ये जानकारी मिली है। आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं मिला पोषाहार, अन्य सेवाएं भी प्रभावित। प्रदेश के कार्य जिले में 1537 आंगनबाड़ी केंद्र पर ताले लगे हैं। करीब 35,000 बच्चों का पोषाहार और प्री स्कूल गतिविधियां ठप है। 1 से 7 जुलाई तक प्रबोत्सव थे, जबकि 15,000 गर्भवती धात्री महिलाओं तक पहुंचने वाला पोषाहार, वजन मापन, स्वास्थ्य निगरानी और अन्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही। 1 महीने बाद भी सुनवाई नहीं। संघ जिलाध्यक्ष कारपेंटर ने बताया कि 4 जून
को निदेशालय पर घेराव प्रदर्शन प्रस्तावित था। विभाग ने 2 जून को विश्वास दिलाया था कि 15 दिन में बकाया भुगतान का निस्तारण होगा। नियमितीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी, ग्रेजुएट व पेंशन नीति को लेकर निर्णय होंगे, लेकिन 1 महीने बाद भी विभाग ने सुध नहीं ली है। तो देखिए 1 महीने यहाँ अप्रैल के लिए बोला था, अप्रैल में मानदेय बढ़ा हुआ आएगा। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया। अब देखिए जुलाई, यानी 2 महीने का तो आया नहीं अप्रैल मई का। अब जून का जो पैसा आएगा जुलाई में, उसमें भी नहीं आया। और जुलाई का पैसा जो अगस्त में आएगा उसमें पता चलेगा। यानी देखिए यूपी में इतनी पागल बनाया जा रहा है हर बार, यानी वहाँ से बोल दिया जाएगा पैसा बढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनें भी बहुत हंस हंस कर जाएंगी, खुश होकर के जाएंगी। और भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए आंगनबाड़ियों को बिना ड्रेस में बुलाया जाता है। 43% मानदेय बढ़ा, महंगाई उतनी ही बढ़ी, इसलिए प्रदर्शन। और देखिए यूपी में 1 भी % नहीं बढ़ाएगा। ये दूसरा राज्य की खबर है। पिछले 6 वर्षों में राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय करीब 43 बढ़ोतरी हुई, 43%। लेकिन इस दौरान खुदरा महंगाई की करीब 43% बढ़ गई, जबकि उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती हैं। इसी कारण देश के अलग अलग राज्यों से हुए अध्ययनों में लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आई, जिनके अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ कम मानदेय से नहीं बल्कि बढ़ते कार्यभार, रिकॉर्ड और डिजिटल रिपोर्टिंग के दबाव, संसाधनों की कमी और समय पर भुगतान नहीं होने जैसी समस्याओं से भी जूझ रही हैं। तो आंगनबाड़ी बहनें हर राज्य में जूझ रही हैं, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा जूझ रही हैं। सबसे कम मानदेय यूपी में है और सबसे ज़्यादा काम यूपी में है। तो वीडियो को मैं बहनों यहीं पर रखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। अपना बस अपना सभी काम मेंटेन रखना, समय से करो और समय से केंद्र पर जाओ। और जिन बहनों भाइयों के रजिस्टर कंप्लीट नहीं, बहन भाइयों रजिस्टर अपने पूरे कर लो, वितरण का, स्टॉक का, बाकी जो भी मैंने गर्भवती धात्री का, जो भी हर चीज़ के बारे में हम बता देते हैं। और अपना यही गोद भराई अन्नप्राशन का भी रजिस्टर कंप्लीट करके रखना। अन्नप्राशन गोद भराई का रजिस्टर भी मैंने बना करके डाल दिया, तो जा करके अपना रजिस्टर कंप्लीट करें हर प्रकार का। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिन भाई बहनों ने तो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।